जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीएस एमपी में। दोस्तों, हम आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जिला की बताने वाले दोस्तों कि कौन सा जिला कहां पर अत्यधिक प्रसिद्ध है या आयोजित किया जाता है। तो पहुंचेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक होगा खास तौर पर वनडे एग्जामों के लिए। तो मेला और स्थान, तो बात करेंगे मेला और स्थान में। पहला जिक्र करेंगे अपन पन्ना से, यानी पन्ना में कौन कौन से मेला अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो जैसे आते हैं नौ चांद का मेला। नौ चांद का मेला कहाँ लगता है? पन्ना में। कुआं ताल का मेला, याद रखिएगा दोस्तों, कुआं ताल का मेला कहाँ लगता है? पन्ना में। और कलेही माता का मेला ये कहाँ लगता है? पन्ना में। तो दोस्तों क्लियर हुआ कि पन्ना में 3 मेला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला जिक्र करेंगे अपन छतरपुर, यानी छतरपुर में कौन कौन से मेला अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो छतरपुर में पहला मेला आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल विहार का मेला। याद रखिएगा, जल विहार का मेला कहाँ लगता है? तो जल विहार का मेला लगता है अपने छतरपुर में। और राम जानकी का मेला, राम जानकी, याद रखिएगा दोस्तों, राम जानकी का मेला कहाँ लगता है? तो राम जानकी का मेला भी लगता है छतरपुर के बिजावर में। और चरण पादुका का मेला, याद रखिएगा, चरण पादुका का मेला यह कहाँ लगता है? यह लगता है छतरपुर के सिंहपुर ग्राम, यानी जो संजय नगर के पास है वहां पर। अगला ग्वालियर। ग्वालियर में कौन सा मेला लगता है? तो ग्वालियर में लगता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला। यानी ग्वालियर में कौन सा लगता है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला। अगला जिक्र करेंगे सागर, यानी सागर में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय में मेला। और कौन सा मेला? धमोनी उर्स मेला। धमोनी उर्स मेला कहाँ लगता है? धमोनी उर्स मेला भी लगता है कहाँ पर? अपने सागर में। कहाँ पर लगता है? सागर में लगता है धमोनी उर्स मेला। अगला जिक्र करेंगे मुरैना। मुरैना में कौन सा मेला लगता है? तो मुरैना में मेला लगता है दोस्तों प्रसिद्ध नागा बाबा का मेला, यानी नागा बाबा का मेला कहाँ लगता है? अपने मुरैना में। अगला नाम होगा खंडवा। क्या नाम होगा? खंडवा। खंडवा में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो खंडवा में प्रसिद्ध है मंधाता का मेला। कौन सा मेला? मंधाता मेला। अगला नाम आएगा खरगोन। खरगोन में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों संत सिंगा जी। और कौन सा मेला होगा? कालू जी महाराज का मेला कहाँ लगता है? कालू जी महाराज का मेला भी लगता है आपके खरगोन में। क्लियर, कहाँ लगता है? खरगोन में। अगला मेला होगा हरदा, मतलब हरदा में। हरदा में कौन सा मेला लगता है? हरदा में मेला लगता है आपका, हरदा में कान्हा बाबा का मेला लगता है। कहाँ लगता है? कान्हा बाबा का मेला। क्लियर, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? हरदा में। क्लियर। अगला जिक्र करेंगे दोस्तों अगला, यानी स्थान और मेला। क्लियर दोस्तों, स्थान और मेला। तो अगला आएगा रीवा। कौन सा नाम आएगा दोस्तों? रीवा। कि रीवा में कौन सा मेला लगता है? याद रखिएगा दोस्तों, रीवा। तो रीवा में मेला कौन सा लगेगा? रीवा में लगेगा महामृत्युंजय
महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है रीवा में। अगला नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में कौन सा मेला लगता है? तो नरसिंहपुर में लगता है अपना बरमान मेला। कौन सा मेला लगता है दोस्तों? बरमान मेला। अगला सीधी में कौन सा मेला लगता है? सीधी में लगता है दोस्तों चांदी देवी का मेला, यानी चांदी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी में। अगला न जिक्र करेंगे दतिया, यानी दतिया में कौन सा मेला लगता है? तो जैसे रामलीला का मेला, आपका सनकुआ का मेला, और कौन सा? बडोनी मेला, और कौन सा? रतनगढ़ी का मेला, और कौन सा? सोनगिरी का मेला। ये कहाँ लगता है दोस्तों? ये मेले लगते हैं दतिया में। कौन कौन से? रामलीला, सनकुआ, बडोनी, रतनगिरी, सोनगिरी। ये पांचों मेला कहाँ प्रसिद्ध है? दतिया में। क्लियर? अगला मेला गुना। अगला कौन सा? गुना, यानी गुना में कौन कौन सा मेला लगता है? तो जैसे गुना में लगता है आपका शहीद मेला, गुना में लगता है जय हिंद मेला, गुना में लगता है हीरा भूमिया का मेला। कौन सा? हीरा भूमिया का मेला। और कौन सा लगता है? प्रसिद्ध लगता है तेजाजी का मेला। ये चार मेले कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों? ये चार मेले प्रसिद्ध हैं अपने गुना में। कहाँ पर प्रसिद्ध है? अपने गुना में। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगे के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मेले। चलेंगे आगे के महत्वपूर्ण मेलों पर चर्चा करें अपन कि कौन सा मेला कहाँ पर प्रसिद्ध है। जैसे अपन बात करेंगे छिंदवाड़ा। इसकी बात करेंगे छिंदवाड़ा, यानी छिंदवाड़ा में कौन कौन से मेला? तो जैसे मेघनाथ का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो छिंदवाड़ा में लगता है। जैसे गोटमार का मेला कहाँ लगता है? तो वह भी छिंदवाड़ा में लगता है। काली रात का मेला कहाँ लगता है? तो काली रात का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो यह भी लगता है अपने छिंदवाड़ा में। कहाँ लगता है? यानी काली रात का मेला, गोटमार का मेला, मेघनाथ का मेला, ये लगता है अपने कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। कहाँ पर लगता है? छिंदवाड़ा में। अगला होगा ढिंढोरी, यानी ढिंढोरी में कौन सा मेला अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने ढिंढोरी में मढ़ई मेला। कौन सा? मढ़ई मेला अत्यधिक प्रसिद्ध है। यदि आता है कि मढ़ई मेला कहाँ लगता है? तो अपना ढिंढोरी में। अगला नाम आएगा अनूपपुर में। अनूपपुर में अमरकंटक। याद रखिएगा दोस्तों अमरकंटक में लगता है जैन धर्म से संबंधित महाकुंभ मेला। याद रखिएगा दोस्तों यह मेला लगता है 6 वर्ष में। 6 वर्ष में एक बार लगता है। जैन धर्म से संबंधित महाकुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो अनूपपुर के अमरकंटक में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? अनूपपुर के अमरकंटक में जैन धर्म से संबंधित महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अगला जिक्र करेंगे अपन सीहोर। इसका जिक्र करेंगे दोस्तों सीहोर, यानी सीहोर में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों सीहोर में कौन सा मेला लगता है? तो सीहोर में लगेगा सलकनपुर का मेला। कौन सा लगेगा? सलकनपुर का मेला। तो अगला नाम क्या होगा? सीहोर। और सीहोर में जो मेला लगेगा वो लगेगा सलकनपुर का मेला। क्लियर?
यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में सलकनपुर का मेला लगता है? तो दोस्तों सीहोर में लगता है। कहाँ पर लगता है? सीहोर में लगता है सलकनपुर का मेला। अगला जिक्र करेंगे अपन शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शाहजहाँपुर में लगता है बाबा गरीब नाथ का मेला। बाबा गरीब नाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तो बाबा गरीब नाथ का मेला लगता है अपने शाहजहाँपुर में। कहाँ पर? शाहजहाँपुर में। अगला जिक्र करेंगे नीमच, यानी नीमच में कौन लगता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मुल्ला समीउद्दीन मुल्ला समीउद्दीन उर्स मेला कहाँ लगता है दोस्तों? समीउद्दीन उर्स मेला यह लगता है अपने नीमच में। कहाँ पर लगता है? नीमच में। अगला होगा जैसे जिक्र करें उज्जैन का, याद रखिएगा किसका जिक्र करेंगे अपन? उज्जैन। तो उज्जैन में सुना होगा आपने महाकुंभ मेला। याद रखिएगा, महाकुंभ का मेला हमारे भारत में 4 जगह लगता है, जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन, महाराष्ट्र में नासिक और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और उत्तराखंड में हरिद्वार। 4 जगह पर लगता है महाकुंभ का मेला। तो उज्जैन में लगता है अपने महाकुंभ का मेला। कहाँ लगता है? उज्जैन में। क्लियर। अगला चित्रकूट, याद रखिएगा सतना जिले में है चित्रकूट। तो चित्रकूट में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चित्रकूट में एक तो कुत्तों का मेला प्रसिद्ध है। किसका? कुत्तों का, हाजी डॉग, कुत्तों का मेला और गधों का मेला, यानी डंकी। याद रखिएगा कुत्तों और गधों का मेला कहाँ लगता है? कुत्तों और गधों का मेला लगता है अपने चित्रकूट में। और चित्रकूट कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा अपने सतना जिला में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? सतना जिला में पड़ेगा चित्रकूट। वहां पर लगता है कुत्तों और गधों का मेला। क्लियर। अगला नाम आएगा झाबुआ। क्या लगेगा? झाबुआ। यानी झाबुआ में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो झाबुआ में मेला प्रसिद्ध है भगोरिया हाट मेला। याद रखिएगा भगोरिया हाट मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों भगोरिया हाट मेला है, यह अपने झाबुआ में लगता है। कहाँ लगता है? झाबुआ में लगता है। अगला जिक्र करेंगे दमोह का। याद रखिएगा दमोह में कौन सा मेला लगता है? तो एक को लगता है बड़े बाबा का मेला। किसका लगता है? बड़े बाबा का मेला। एक लगता है जोगेश्वरी मेला। कौन सा मेला? जोगेश्वरी मेला। और एक मेला होगा बांदकपुर मेला। याद रखिएगा बांदकपुर मेला। ये मेले कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये मेले प्रसिद्ध हैं अपने दमोह में। कहाँ पर? दमोह में। जैसे अगला जिक्र करेंगे अपन बुरहानपुर, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला होगा बुरहानपुर। और बुरहानपुर में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बुरहानपुर में जो मेला प्रसिद्ध है उसका नाम है बालाजी का मेला। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है कि बालाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है, तो दोस्तों याद रखिएगा बालाजी का जो प्रसिद्ध मेला है वो बुरहानपुर में लगता है। बुरहानपुर जिसे गजेड़ियों का शहर कहते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जिसे दक्कन की चाबी और दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। बुरहानपुर में लगता है दोस्तों बालाजी का मेला। अगला शिवपुरी। क्या जिक्र करेंगे? शिवपुरी में कौन सा मेला लगता है? शिवपुरी में लगता है बाबा पीर बुधन का मेला। यानी अगर क्वेश्चन आता है बाबा पीर बुधन का मेला कहाँ पर लगता है, तो अपने शिवपुरी में। कहाँ पर? शिवपुरी में। और कौन सा मेला प्रसिद्ध है यहाँ पर? बाणगंगा का मेला। यानी बाणगंगा का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो आपका कहाँ पर? शिवपुरी, जो ग्वालियर संभाग का एक जिला है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है, जिसे 2001 में सर्वप्रथम क्या पर्यटक जिला घोषित किया गया था। अगला जिक्र करेंगे अपन टीकमगढ़। याद रखिएगा दोस्तों टीकमगढ़ में एक मेला बहुत प्रसिद्ध है और जिसका नाम होगा कुंडेश्वर का मेला।
कुंडेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों कुंडेश्वर का मेला लगता है अपने टीकमगढ़ में। क्लियर? अपने टीकमगढ़ में। अगला मेला होशंगाबाद का होगा। होशंगाबाद में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो होशंगाबाद में लगता है राम जी, याद रखिएगा, राम जी बाबा का मेला। अगर क्वेश्चन आता है कि राम जी बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों राम जी बाबा का मेला लगता है होशंगाबाद में। कहाँ पर लगता है? होशंगाबाद में। राम जी बाबा, राम जी बाबा का मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद में। अगला जिक्र करेंगे सतना, और सतना में मैहर, याद रखिएगा, मैहर में कौन सा मेला लगता है? शारदा भवानी का मेला। कौन सा? शारदा भवानी का मेला। अगला निवाड़ी जिला में पड़ेगा ओरछा, यानी निवाड़ी जिला के अंतर्गत आता है ओरछा। और ओरछा में कौन सा मेला? तो याद रखिएगा दोस्तों, ओरछा में प्रसिद्ध मेला होगा अपना रामनवमी, रामनवमी का मेला। याद रखिएगा, रामनवमी का मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों रामनवमी का मेला लगता है निवाड़ी जिला के ओरछा में, निवाड़ी जिला के ओरछा में। अगला एक जिक्र होगा जैसे सिवनी, याद रखिएगा, सिवनी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? सिवनी में प्रसिद्ध है भैरवनाथ का मेला। कौन सा मेला? भैरवनाथ का मेला। अगला जिक्र करेंगे अपन बैतूल, और बैतूल में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? भूतों का मेला। याद रखिएगा, हाँ दोस्तों, भूतों का मेला कहाँ लगता है? तो भूतों का मेला लगता है अपने बैतूल में। कहाँ पर लगता है? बैतूल में लगता है भूतों का मेला। क्लियर दोस्तों? तो मेलों से संबंधित यह महत्वपूर्ण क्लास कहीं न कहीं आपको बेहतर समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।